गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। सॉरी गाइज, मैं इस समय ना वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कुछ समय का अभाव, कुछ और कारण है, जो भी आप समझ लीजिए। तो चलिए, आज जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है। हम बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम लोग अक्सर ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी सबको अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी अगर निफ्टी का कोई लेवल होगा तो मैं अपने ग्रुप में आप सबको अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी का भी कोई लेवल होगा तो भी मैं उसको अपडेट अपने ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ब्लू वाली, सबसे पहले आप ब्लू वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से ये वाली लाइन। ठीक है, आप इसको ड्रा करिए। अगर आप इसको ड्रा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कई जगह वहाँ से क्या किया है, प्राइस जो है तो वहाँ से रिटेस्ट करके वापस आए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और सेम कल का भी कंडीशन यही हुआ है कि वहाँ तक प्राइस गया था, वहीं से रिटेस्ट किया है। ठीक है, वापस आया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ट्रेंड लाइन का तो बेनिफिट बहुत मिलता है, आप सबको जानते हैं। आप ये पता होना चाहिए कि मार्केट वहाँ तक जाने की कोशिश करती है, जो कि ट्रेंड लाइन का एक जगह होती है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है 44,486। ठीक है, वहीं से मार्केट ने रिटर्न लिया है, एग्जैक्ट रिटर्न लिया है, ये आप ट्रेंड लाइन से देख लीजिएगा। ओके, तो वहाँ से जब मार्केट ने रिटर्न ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्या क्या किया होगा इन्होंने, जब ये बड़ी वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर सबने कॉल बाई किया होगा और राइटर क्या किए होंगे, यहाँ पर पुट को सेल किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस जगह में जब इसने ब्रेकआउट किया बड़ी वाली कैंडल ने, तो कॉल राइटर ने कॉल जो बायर है, ऑप्शन बायर है, यहाँ पर उन्होंने कॉल बाई किया, और जो ऑप्शन राइटर हैं उन्होंने क्या किया, पुट को सेल किया। राइट, ओके। अब मार्केट क्या कर रही है, उनको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दे रही है। कॉल बायर को भी अच्छा प्रॉफिट दिया है, कल ही मार्केट ने कॉल बायर को यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट दे दिया इस जगह में, और पुट राइटर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दे दिया है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जो यहाँ पर आया है, एक तो आप प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का एक टच था, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सबको ये डर था कि यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाएगी। एक तो ये था कि यहाँ से जो इतना नीचे की गिरावट आई है प्रॉफिट बुकिंग के कारण आई है। ठीक है, और ये तो ये मान लीजिए कि ठीक है, हो सकता है कि इनका एसएल खाने की कोशिश किया था, लेकिन एसएल पूरा अच्छी तरह से ले नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि उसका बात ये थी कि यहाँ पर भी एक ये वाला जो था, ये डिमांड जोन था इस जगह, तो मार्केट वहाँ तक नीचे तक आई थी इन लोगों का एसएल लेने के लिए। चलिए, अब मार्केट ने क्या करना है ये ध्यान देना, और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप भी क्या करिएगा, ये जो ऊपर वाली आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन रेड कलर वाली, ठीक है, यहाँ पर ये वाली आप भी ड्रा कर लीजिएगा। ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको भी ड्रा करना है। और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तो हो ही गई। नीचे वाली आप यहाँ पर देखिए, प्राइस लेवल लगा हुआ है 44,249 का। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस टाइम भी 44,250 के नीचे मार्केट आए, उससे पहले 44,250 तक आपका बाइंग एरिया है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है मार्केट इस तरह से भी कुछ बिहेव कर सकती है, जैसे यहाँ से ऐसे गई थी। ठीक है, यहाँ से ऐसे इस तरह से ऊपर गई, इसके बाद यहाँ से क्या करें, नीचे आए, और इस एरिया को टच करके फिर मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, इस तरह से कर सकती है। इस एरिया को बहुत ही आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिया एक सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया का काम करेगा। इसको ध्यान रखिए, ये एरिया, ये वाला एरिया एक डिमांड एरिया का काम करेगा। तो यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा वेट करना है। अगर 44,250 के नीचे बिल्कुल सस्टेन हो जाए, 2 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल बिल्कुल नीचे सस्टेन हो जाए। सस्टेन होने का मतलब आप सब जानते हैं कि जैसे यहाँ से ये इस तरह से गया, प्राइस मूव हुआ, इस तरह से ऐसे ऐसे यहाँ पर प्राइस ऐसे करने लगे, इसके बाद ये नीचे ब्रेक करे। इसका मतलब जब ये नीचे ब्रेक कर देगा इस लेवल को, अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर आपका नीचे का लेवल आपका खुल जाता है, और यहाँ पर पुट का ही ट्रेड बनेगा, जिसका की टारगेट होगा 44,000 नीचे की तरफ, और सेकंड टारगेट नीचे की तरफ होगा 43,800 का। समझ गए? लेकिन आपको पुट का ट्रेड आपको यहाँ पर तभी करना है जब आपको 44,250 के नीचे कैंडल सस्टेन करने लगे। ओके, ये हो गया आपका पुट का ट्रेड। अब मान लीजिए मार्केट, आपको कॉल का ट्रेड कब करना है, कॉल का ट्रेड एग्रेसिवली कॉल का ट्रेड कब करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए सर, सिंपल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, आज का ट्रेड बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है 44,486 के पास, किसी भी टाइम 44,514 या 20 ले लीजिए, 44,520 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगे, समझिएगा,
44,520 के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करने लगे, मतलब ऊपर बढ़ने की कोशिश करने लगे, अच्छा ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दे दे 500 के ऊपर, ठीक है, तो आप यहां पर कॉल की पोजीशन में बन सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 44,760 का और दूसरा टारगेट होगा 44,960 का। ये होगा आपका दो टारगेट। समझ गए? आपको कॉल की पोजीशन तभी बाई करना है, मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस जगह से ये वाला जो एरिया है, इस जगह जब मार्केट अगर इसके बीच में मान लो कहीं खुलती, इस जगह मान लो मार्केट खुलती, अब मार्केट को इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। जब इसके ऊपर ब्रेक कर दे, अब ब्रेक करके रिटेस्ट करके अगर गलती कर दे मार्केट ऊपर जाने की, तो आपको यहाँ 100% कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। कॉल का ट्रेड आपका ऊपर का टारगेट बता दिया 44,760 और 44,916, ये आपका ऊपर का टारगेट खुल गया। समझ रहे हैं? इस तरह से आप कुछ ट्रेड करिएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो चलिए निफ्टी में ही बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सर, निफ्टी एक्चुअली क्या है कि बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, इसका ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहते हैं, इस जगह से आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर चाहें तो रेजिस्टेंस अगर आप ड्रा करेंगे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपका यहीं पर हो जाता है, ये वाला रेजिस्टेंस इसी एरिया में, मतलब 19,720, यही आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी तो ये आपका रेजिस्टेंस ले लेगा, ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस ले लेगा। ये मतलब ऊपर आपको रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन नीचे की तरफ पूरी जगह खाली है निफ्टी की जगह पूरी खाली है नीचे की तरफ। अब आपको पुट यहाँ निफ्टी में कब बाई करना है, देखिए पुट आपको किसी भी टाइम बाई करना है तो इसके एरिया, ये वाली जो आपको रेड कैंडल दिख रही होगी ना, यहाँ पर भी इसने दिखाया है। अब यहाँ पर ले लीजिए, ये इस एरिया के ऊपर, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ आपको जिससे समझ में आ जाए, इस एरिया के ऊपर मतलब 19,674 के ऊपर आप बुलिश रहेंगे, मतलब आपको कॉल में कोई ट्रेड करना है। अगर 19,674 के नीचे मार्केट आती है तो आपका जो नीचे का टारगेट यहाँ पर आ रहा है, ये वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला आपका टारगेट आ रहा है नीचे का 19,629। उसके बाद उसके नीचे भी अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो ये भी टारगेट नीचे का खुल करके आ रहा है यहाँ पर, ये एरिया आपका नीचे का टारगेट है 19,600। तो मतलब नीचे का जो टारगेट आ रहा है वो 19,600 तक का आ रहा है। कब? जब 19,674 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगे तब। अगर 19,674 को नहीं नीचे ब्रेक करती है और वहीं पर सस्टेन होकर वापस मार्केट ऊपर जाने लगती है तो आपको कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए और आपका पहला टारगेट होना चाहिए 19,721 और दूसरा टारगेट होना चाहिए 19,751, ठीक है। ये आपके ऊपर के टारगेट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज मार्केट जो है तो ज़्यादा गैप डाउन गैप अप ये ज़्यादा नहीं खुलने वाली है, मार्केट आज रेंज में ही खुलेगी। अब जब रेंज में चलती रहेगी मार्केट, उसके बाद जो भी ब्रेकआउट होगा वो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, जिस तरह से कल मार्केट ने किया है। कल मार्केट ने क्या किया, पहले थोड़ा सा ऊपर गैप अप ओपन होती है, इसके बाद मार्केट यहाँ पर देखिए, ये अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम यहाँ पर व्यतीत किया था मार्केट ने। देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप चार्ट रीडिंग जानते हैं तो आपको किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पता चल गया होगा, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ने भी सेम यही काम किया था। बैंक निफ्टी ने भी यही काम किया, यहाँ पर पहले सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद जब उसने ब्रेकआउट किया था तब आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए था। और कल का जो मैं पर्सनली आपको बताऊँ, ग्रुप में अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ग्रुप में कल मैंने कोई भी पुट का ट्रेड नहीं दिया था, ठीक है। मैंने कोई भी कल पुट का ट्रेड दिया ही नहीं। आप यहाँ पर तो सर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे कल के मैसेज हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला था हाई ब्रेकआउट करे तो सी बाई निफ्टी में। देखिए सर, मैं अब आपको ये अगर छोटी छोटी चीज़ें बताने लगूं कि आपको ये प्रीमियम बाई, मैं फिर भी अपने ग्रुप में ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपको ये वाली प्रीमियम बाई करना चाहिए, 85 में बाई करना चाहिए, 91 में। तो देखिए 1-2 पॉइंट का, अगर मान लीजिए 50 से ऊपर का कोई प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा, अगर 50 से ऊपर कोई प्रीमियम है तो आपको 1-2 पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर जब एक्सपायरी होने वाली होती है, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, 15 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है प्रीमियम का। लेकिन अगर ऊपर मान लीजिए 1-2 रुपये महंगा भी मिल रहा है तो आपको उसमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कल क्लियर बता दिया था आपको, 949 में ही मेरा पहला ही टारगेट बन गया था कि 19,640। इसके बाद जब मुझे थोड़ा सा मार्केट बुलिश लगी थी, तो फिर मैंने यहाँ पर क्लियर बता दिया था कि मुझे मार्केट में लग रहा है कि ये मार्केट ज़्यादा ही बुलिश है, और 19,605 मतलब 60 और 80 का टारगेट मैंने पहले दे दिया था आपको,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैंने कुछ बना करके भी आपको दे दिया था, ये मेरा पहला टारगेट था। अगर आप वो ट्रेंड लाइन जिसकी मैंने बताया अगर वो आप उसको ड्रा करते हैं तब भी आपको पता चल जाता है। इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेकआउट का पूरा ही आपको सब कुछ ये बताया था, थोड़ा सा आप लोगों को प्लीज़ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 10:10 में मेरा ट्रेड था। निफ्टी 19,600 की सी बाई है एट द रेट 83 से 85 में। SL 72 का होगा, टारगेट 92 और 102 का होगा। ठीक है। उसके बाद तो ये 140 तक भी गया, तो ठीक है हमारे टारगेट्स ऊपर चला गया तो हमको मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल हमको अगर 20 पॉइंट 25 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो आई थिंक बहुत होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने दोबारा भी बोला था एंट्री मिल गई होगी सबको, दोबारा एंट्री मिली थी, ये देख लीजिए। अगर आप ध्यान देना चाहते हैं यहाँ पर दोबारा आपको 84.80 तक दोबारा प्राइस आया था। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये एंट्री बताता हूँ कि अगर एक बार मार्केट पक्का मेरे वहाँ पर जहाँ मैं आपको जो देता हूँ लेवल वहाँ तक आएगी मार्केट लेवल, उसके बाद भले ऊपर चली जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको दिया था बाकायदा, आप सबको दिया था। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने निफ्टी दिया था 11:11 में कि निफ्टी 19,650 से 680 तक जा सकती है, लेकिन थोड़ा रिलायंस सपोर्ट कर दे। रिलायंस ने सपोर्ट किया और निफ्टी बढ़िया अच्छा खासा ऊपर की तरफ गई। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखिए। और मैं क्या बताऊँ, अब इतना छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं हर चीज़ बताने लगता हूँ तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फिर आप लोग एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, किसी के भरोसे आपको रहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ओके, मैं यहीं से अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल समझ में आ गया होगा, एंड इसी तरह से कुछ ट्रेड करिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से ट्रेड करें। बाकी लेवल मैं अपने ग्रुप में आपको अपडेट करके बताता रहूँगा। ठीक है। ओके।